क्लास 10th त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज हम इसी के कुछ प्रश्नों को लगाने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल ये है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, तो कभी भी आप इसके कोई भी क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप एक समकोण त्रिभुज की हेल्प से ही बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये एक आपकी जो ए बी है वो 100 मीटर हो गया। ठीक है, मतलब कि ये जो ऊंचाई हो गया ए बी, यही इसी ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, और ये ए सी जो है ये पतंग की डोर है। ठीक है, और ये भूमि के साथ ये जो है इस डोर द्वारा जो कोण बना हुआ है वो बना हुआ है 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपको ये लंब है और ये नीचे क्या है आधार, और इसे हम क्या बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो हमको तो लंब दिया हुआ है और हमको डोर की लंबाई निकालनी है, यानी कि लंब दी हुई है और कर्ण का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूज किया है साइन का। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको इन्हीं तीनों का यूज करना है, साइन, कॉस और टैन। ठीक है, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, और टैन का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो हमने साइन का यूज इसलिए किया क्योंकि हमको लंब पता है और कर्ण निकालना है। ठीक है, यानी AC निकालनी है। तो साइन 60 लंब बटा कर्ण, साइन 60 का मान क्या होता है जरा बता दीजिए, √3 बटा 2, और लंब जो है वो 100 है और कर्ण जो है वो आपका AC है। ठीक है, अब √3 में AC से गुना हो गया तो √3 AC हो गया, और 100 में 2 से गुना हुआ 200 हो गया। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो गया 200 बटा √3, क्योंकि √3 गुना में है और इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 200 बटा √3 आप चेक कर लीजिए, सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे, तो ये देखिए आपका ये ए बी क्या है बताइए, 12 मीटर ऊंचा खंभा है, जमीन पर पड़ रही छाया। अब इसकी छाया कौन है, ए बी की छाया ए बी सी ही ना होगी, मैंने हमने भी छाया लिख दिया यहाँ पर। ठीक, इसकी जो छाया की लंबाई है 4√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको निकालना है। ठीक है, तो ये भूमि के क्षैतिज रेखा के साथ ये जो कोण बना हुआ है ना, इसे ही हम बोलते हैं उन्नयन कोण। तो ये जो थीटा हमने दे दिया है और इस थीटा का ही हमको मान निकालनी है। चलिए बताइए, इसे हम क्या बोलेंगे लंब, और ये क्या है आपका आधार। तो आपको लंब पता है और आपको आधार भी पता है। ठीक है ना, और आपको थीटा का मान निकालना है। तो लंब और आधार से बना जो फॉर्मूला होता है वो होता है टैन के लिए। ठीक है, तो टैन थीटा का सूत्र आपने याद किया होगा, लंब बटा आधार होता है। ठीक, तो टैन थीटा का टैन थीटा हो गया, लंब जो है वो 12 है और आधार जो है वो 4√3 है। ठीक है, अब 4 से 12 कटा दीजिए 3 बार में, तो 3 बटा √3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये टैन थीटा को हम जीरो करते हुए लिख दिए। चलिए टैन थीटा के टैन थीटा हो गया। ठीक है, अब 3 बटा √3 का मान क्या लिख सकते हैं, √3 नहीं समझ में आया ना, इधर देखिए 3 बटा √3 हो गया, इसका हर का परिमेयकरण करिए, √3 है बटा में, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, क्या कोई फर्क पड़ा क्या, ये तो ऐसे कट भी सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। लेकिन इस तरह से जो कर रहे हैं आप, इस तरीके को बोलते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो 3 में √3 से गुना होता है तो 3√3 हो गया, और 3 में 3 से गुणा, √3 में √3 से गुणा होता है तो रूट में 9, तो 3√3 बटा में 9 का वर्गमूल 3, 3 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इस तरह से आपका √3 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से √3 हमारा आ गया। अब यहाँ पर जो √3 है, अब जरा सोचिए कि टैन में कितना डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि टैन में जो 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3 होता है। तो यहाँ टैन थीटा और यहाँ टैन 60 डिग्री, तो आप जरा तुलना करके देखिए, तो थीटा का मान कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ टैन थीटा यहाँ टैन 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। तो आपका जो इन चारों में से उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। ये देखिए ये एक मीनार हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ये एक मीनार हो गया, कितने मीटर का 100 मीटर का। ठीक है, चलिए जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री, तो ये वाला जो कोण हो गया वो 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मीनार की छाया, अच्छा ये BC ही ना छाया हो गई, इसकी छाया की लंबाई आपको बतानी है।
चलिए, तो ये आपका लंब और नीचे क्या हुआ, आधार। तो फिर लंब और आधार से बना फॉर्मूला बता दीजिए आप हमको। तो फिर आप tan का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो tan 45 डिग्री लंब बटा आधार। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, और जो लंब है वो 10 है, आधार जो है वो BC है। तो BC में 1 से गुना हुआ तो BC बराबर 10 मीटर आ गया। तो इस तरह से आपका डी नंबर करेक्ट होता है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी को। हम चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न है कि यदि एक उदंड खंभे, तो ये देखिए AB क्या है, एक खंभा है सीधा, ठीक है। इसकी ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, ठीक है। तो ये देखिए AB की छाया कौन है बता दीजिए आप, BC है। तो दोनों की जितनी AB है उतनी ही BC है। तो हमने मान लिया इसकी AB 8 से, तो BC भी कितनी होगी, 8 होगी, है ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछा है, यानी कि ये थीटा का मान आपसे पूछा है। तो tan, फिर हमने tan का ही यूज किया, ठीक है। जरा सोचिए, हमने tan का ही बार बार यूज कर रहे हैं, ज्यादातर tan का ही यूज होगा इसमें। तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। चलिए tan थीटा हो गया, और लंब भी 8 हो गया, आधार भी 8 हो गया, कट गया, 1 आ गया। अब बताइए 1 कितने डिग्री का मान होता है tan में, तो आपको पता चलेगा tan 45 डिग्री। तो थीटा का मान जो हो गया वो 45 डिग्री आ गया, ठीक। तो इस तरह से हमारा C नंबर करेक्ट होता है, ठीक है। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर चलेंगे कि एक उदंड खंभे, फिर देखिए फिर खंभे आया, फिर एक खंभा बना दीजिए, बना दिए ना खंभा, बिल्कुल खंभा बना दिए। अब छाया की लंबाई, फिर ये छाया दे दीजिए, ठीक है। तो √3 गुना है, कहता है कि जो छाया की लंबाई है, ठीक है, वो खंबे से √3 गुना है। तो खंबा को मान लिया भैया 8 मान लिया, तो इसकी क्या हो जाएगी, √3 8 हो जाएगी ना। तो उन्नयन कोण, फिर उन्नयन कोण पूछा है, फिर थीटा का मान निकालना है आपको। तो फिर हमने tan का ही यूज किया, बार बार tan का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई लंब और आधार से ही सवाल आ रहे हैं, इसमें कर्ण की कोई हमको काम जरूरत ही नहीं है ना। तो tan का ही यूज हम कर रहे हैं। तो tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार। tan थीटा हो गया, लंब जो है 8 और आधार है √3, 8 क्या होगा, कट दिया। तो 1 बटा √3 आ गया। अब जरा सोचो कि 1 बटा √3 tan में कितने का मान होता है, tan 30 डिग्री का, ठीक है। तो आपको थीटा बराबर कितने डिग्री पता चल गया, 30, बन गया सवाल। तो इस तरह से हमारा B नंबर करेक्ट होता है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। अच्छा, ये दिशाओं वाला सवाल है। तो एक बात आप सभी बच्चों को हम बता देते हैं, कभी भी कॉपी पर अगर आप दिशाओं के लिए संकेत यूज करते हैं कि किधर उत्तर होता है, किधर पश्चिम होता है, किधर पूर्व होता है, किधर क्या होता है, तो आप इसके लिए हमेशा कॉपी पर बनाएंगे। तो एक काम करिएगा कि आप इस चित्र को देखिए, मैंने ऊपर उत्तर लिखा है और नीचे दक्षिण, ठीक है ना। और इधर देखें कि आप इधर बाएं साइड में पश्चिम और इधर दाएं साइड में क्या हमने लिखा, पूर्व लिखा है, ठीक है। तो आप हमेशा जब भी कॉपी पर ड्रा करें तो इन दिशाओं के लिए जिस तरह से हमने यूज किया है आप ऐसा ही लिखेंगे नाम, ठीक है ना। वो पूरा ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक, बाएं साइड में क्या लिखेंगे, पश्चिम, और दाएं साइड में क्या लिखेंगे, पूर्व, ठीक। इसी तरह से हमेशा आपको यूज करना है। तो चलिए, तो आदमी कहां जाता है, 24 मीटर पश्चिम जाता है। आप मान के चलिए कि जिस तरह से आदमी को मूल बिंदु पर बैठा दीजिए यहां पर, ठीक है। हम मान के चलते हैं यहां पर बैठ के, ऐसे करते हैं, यहां पर C पर है, ठीक। अब वो किधर जा रहा है, पश्चिम जा रहा है। तो पश्चिम किधर है, इधर है ना, इधर है ना पश्चिम। तो इधर ले जाइए, देखिए हमने इधर ले गया, कितना मीटर, 24 मीटर हो गया ना। फिर चलिए देखते हैं वो आदमी कहां जाता है। चल, वो 10 मीटर उत्तर जाता है। अब बताइए उत्तर किधर है, उत्तर तो ऊपर है ना, उत्तर ऊपर है, इसीलिए देखिए मैंने 10 मीटर उत्तर ऊपर बढ़ा दिया है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। अब कहता है वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अब तो वो A पर है, अब पहले किस पर था, C पर था। तो आपको AC निकालनी है। क्या निकालनी है, AC निकालनी है। तो आप चित्र देखिए, तो एक समकोण त्रिभुज बना। तो समकोण त्रिभुज में आपको ये लंब हो गया और नीचे आधार हो गया। तो आपको कर्ण निकाल देना है। कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो लंब है 10, 10 का स्क्वायर, आधार है 24, 24 का स्क्वायर। 10 में 10 ले गुणा हुआ 100 और 24 में 24 ले गुणा हुआ 576। जोड़ देते हैं 676, इसका वर्गमूल निकाल देते हैं 26, ठीक है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो फिर से हमको कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पर आपको समझा नहीं पाया ये चीज कैसे हो गया, ठीक है ना।
24 का स्क्वायर का मतलब 24 में 24 ले आप गुना करके देख लीजिए, 576 ही आएगा। और 576 और 100 को जोड़ दीजिए, 676 हो जाएगा। और 676 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 26 आएगा। 26 में 26 के गुना करके देख लीजिए, 676 ही आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से सी नंबर आपका करेक्ट होगा। अब देखिए उन्नयन कोण, ठीक, और अवनमन कोण, ये दो कोण के बारे में समझिए। देखिए मान के चलिए कि आप यहाँ पर जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे आप ये है और नीचे कोई चीज को देख रहे हैं आप, ठीक है। तो जब आप नीचे, आप जब ऊपर है, आप नीचे किसी चीज को देख रहे हैं, तो इस रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। और ये जो रेखा है इसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच में ये जो कोण बना है इसे हम बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं बच्चे? अवनमन कोण। ठीक, अच्छा, अब आप नीचे बैठे हुए हैं, ठीक, अब ऊपर आप किसी लड़के को देख रहे हैं या किसी भी चीज को आप देख रहे हैं और ये रहा क्षैतिज रेखा, तो ये जो कोण बना इसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, तो अब देखिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप अंतः एकांतर कोण से भी आप बोल सकते हैं। जैसे दो समांतर रेखाएं होती है और एक तिर्यक रेखा से काटती है इसे, तो ये जो अंतः एकांतर कोण होते हैं वे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसी तरह से ये है। ठीक है, तो हमेशा अगर ये प्रश्न आपको मिले कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, मतलब इनमें क्या संबंध है, तो आपको बताना है कि ये जो है ये समान होते हैं। ठीक है, और उन्नयन कोण और अवनमन कोण की परिभाषा हमने बताया, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण भी बोलते हैं, अवनमन कोण भी बोलते हैं। बशर्ते अंतर इतना है कि अगर आप नीचे हैं और नीचे से किसी चीज को ऊपर देख रहे हैं तो समझिए कि उन्नयन कोण बनेगा, और आप ऊपर हैं और नीचे किसी चीज को देख रहे हैं तो ये अवनमन कोण बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब हम पढ़ते हैं नंबर 8। कहता है कि एक स्तंभ की लंबाई और उसकी ऊंचाई का जो अनुपात है √3:1 है। ये देखिए, ये ए बी क्या हुआ बताइए? ये एक स्तंभ हो गया, ठीक, और ये इसकी क्या हो गई? छाया हो गई। ठीक है, बीसी क्या हो गई? छाया हो गई। तो इनका अनुपात √3:1 है, तो हमने यहाँ पर √3x मान लिया और यहाँ पर 1x मान लिया। ठीक है, तो उन्नयन कोण के लिए हमने थीटा का यूज कर दिया। तो फिर हमने tan थीटा, यार tan थीटा बहुत ज्यादा मतलब बार बार आ रहा है tan थीटा। तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। आपको तो याद हो जाना चाहिए tan थीटा का सूत्र, है ना। तो tan थीटा, ऐसे ही सवाल सूत्र याद करने से याद नहीं होते हैं, आप सूत्रों को याद करने का प्रयत्न करिए, बार बार रटिए तो आप भूल जाएंगे। आप ज्यादातर सवालों को सॉल्व करिए, ठीक है, सारे सूत्र ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? √3x, ठीक है, और आधार कितना है? 1x। अब x और x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो tan थीटा का मान हो गया √3। अब जरा सोचो, √3 tan में कितने का मान होता है? तो पता चलेगा tan 60 डिग्री। तो यहाँ tan थीटा, यहाँ tan 60 डिग्री, तुलना कर लीजिए, थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया ना, बन गया। 60 डिग्री पर लगा दीजिए, एक कदम लगाइए इसको, हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भाई क्या है नहीं, देखिए, अच्छा ये 8 था, ये 9 पे चलते हैं क्या? हाँ, 9 पे चलते हैं। देखिए, दो खंबे हैं 13 मीटर के और 7 मीटर के। ये देखिए, ये एक खंबा है, मैंने बना दिया ये एक खंबा, ठीक, ए से लेकर सी तक। इसकी लंबाई 13 मीटर है, हमने लिखा, ठीक, घबराइएगा, समझ में आ जाएगा। और 7 मीटर, ये देखिए, ये जो है ये खंबा है, इसकी लंबाई 7 मीटर, ठीक। तो मैंने क्या किया कि इस बिंदु को ऐसे जब मिला दिया ऐसे, ठीक है, तो जब ये 7 मीटर है तो इधर वाला भी 7 मीटर होगा, तो ऊपर अब कितना मीटर बचेगा? 6 मीटर बचेगा। जरा सोचिए, ये 7 मीटर है, ठीक है। आप जैसे एक आयत के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो आयत में क्या होता है, अगर ये 5 मीटर है तो इधर वाला भी 5 मीटर होगा, अगर ये 8 मीटर है तो ऊपर वाला भी 8 मीटर होगा। क्या दिक्कत है इसमें? तो ये 7 मीटर है तो इधर वाला भी 7 मीटर होगा, ऊपर कितना बचा? 6 मीटर, तभी तो 7 और 6 13 होगा। चलिए आगे। अब कहते हैं यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, जैसे ये देखिए, ये खंबा हो गया, तो ये जो बिंदु होगा ऊपर, इसको हम शिखर कहेंगे। क्या कहेंगे? शिखर बिंदु। और ये जो बिंदु होगा नीचे वाला जो होगा, इसको बोलेंगे पाद बिंदु, ठीक है। तो चलिए, तो इनके जब दोनों पाद बिंदु को मिलाते हैं तो ये जो दूरी है वो 8 मीटर की है।
कितने मीटर की है 8। तो ये जब नीचे वाला 8 तो ये वाला भी 8। अब ये मत बोलिएगा कैसे, समझ में जरूर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो आप ये देखिए, इसको आप पेंट कर दीजिए। ये त्रिभुज बना है, कौन सा त्रिभुज है जरा सोच लीजिए, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो वो पूछा क्या है आपसे, उनके सिरों के बीच की दूरी निकालिए। तो सिरा कौन है, एक ए है और एक कौन है, ई है। इसी दूरी को आपको निकालनी है, ठीक। तो आप नीचे मत जाइए, इधर मत जाइए, ऊपर ही रहिए ऊपर। हाँ ऊपर है, नीचे जाइएगा तो पिटाएंगे आप। नीचे मत जाइए, आप ऊपर रहिए। तो ऊपर है, तो ऊपर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका जो लंब है वो 6 मीटर है और ये जो है कितना मीटर है, 8 मीटर है। तो आपको ये कर्ण निकालना है, यानी दूरी निकालनी है। तो ये कर्ण का सूत्र क्या होता है, रूट में लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 36, 8 64, और जोड़ दीजिए 100 आ गया, 100 का वर्गमूल 10 आ गया। दिक्कत, ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके फिर सुनिए, इस बात को समझ में जरूर आएगा आपको, ठीक है। 10 मीटर पे लगाइए। चलिए अब एक लास्ट सवाल देख लीजिए आप। कहते हैं कि H1 और H2 ऊंचाई के 2 मीनार है। देखिए ये एक पहला मीनार हो गया H1 की, और ये रहा दूसरा मीनार, ठीक है। अब कहता है कि जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, अच्छा मध्य बिंदु समझते हैं, एकदम बीच में। ये देखिए जो जोड़ने वाली रेखा BD है, इसी का मध्य बिंदु C ले लिए। तो इधर वाली जो X होगी तो इधर वाली भी तो X होगी। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर है, ठीक है, मतलब ये एक रेखा हो गया और आप इस बिंदु पर है, ठीक है। इसका मतलब इधर भी आप जाएंगे तो 5 मीटर है, इधर भी आप, मतलब कि O है, ये A है और ये B है। तो आप O से A तक जाते हैं तो भी 5 मीटर, B तक जाएंगे तो भी 5 मीटर। इसका मतलब O आपका मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये X से इधर भी X हो गया। चलिए अब कहता है कि कोण कितना डिग्री, 60 और कितना है 30। तो आप इसके सिरों को मिला दीजिए। मीनार के जो ये जो ऊपरी जो बिंदु A है, इसके सिरा बोलते हैं, ठीक है ना, शिखर बोलते हैं इसको। तो आप इस शिखर बिंदु को आप इस मध्य बिंदु से मिला दीजिए। तो 60 डिग्री और इधर कितना बना, 30 डिग्री बना, ठीक है। तो आपसे पूछा है H1 बटा H2, तो पहले आपको H1 निकाल लीजिए, फिर H2 निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैं इसको पेंट कर रहा हूं और इस त्रिभुज को मैंने तो पेंट कर दिया। अब इस त्रिभुज में आप देखिए, ठीक है, तो कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो देखिए हमने लिया tan 60 डिग्री। लंब बटा में क्या होता है, आधार। अब मैं डायरेक्टली लिख दिया है कि लंब बटा आधार। लंब क्या है, H1 हो गया, आधार क्या है, X हो गया, ठीक है। अब tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। H1 का H1 बटा में X हो गया, ठीक है। तो H1 बराबर क्या होगा, बटा में X जो है वो √3 से गुना होता है। H1 बराबर हो गया रूट में 3X, ठीक है। अब चलिए आप दूसरे त्रिभुज को चलिए, अब ये त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है। इस त्रिभुज में बताइए कोण कितना डिग्री है, 30। चलिए अब इसको ले लेते हैं, तो tan 30 ले लेते हैं। तो इसका लंब बटा आधार, तो लंब क्या है, H2 और आधार क्या है, X, हो गया ना। तो tan 30 का मान 1 बटा √3 इधर हो गया, H2 बटा X। तो आप कैंचिया गुणा कर दीजिए। √3 में H2 से गुना होगा तो √3 H2 बटा X में 8 से गुना होता है X, कुल मिला के आपका H2 बराबर आ जाएगा X बटा √3। सोचिए कैसे, थोड़ा बैठ जाइए, आराम से सोचिए इसको कि H2 बराबर क्या सच में X बटा √3 आएगा। अगर जब आ गया तो अब कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। देखिए आपको यही चीज पूछा है, H1 बटा H2, तो H1 का मान √3X आया था, देखिए, और H2 का जो मान है वो X बटा √3 आया था। अब ये बटा में जो √3 है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये X और ये X क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो √3 गुने √3 बटा में क्या हो गया, 8, 3 में √3 से √3 में गुना हुआ तो 3 के 9 बटा में 1, 9 का वर्गमूल 3 बटा में 1 यानी 3:1, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये 10 के 10 प्रश्न जरूर समझ में आए होंगे, ठीक है। धन्यवाद।